नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। कक्षा 11वीं के लिए आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का जो पेपर है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फटाफट से आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लेना। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके द्वार्षिक परीक्षाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह द्वार्षिक परीक्षा का ही एक पेपर है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे भारत के संविधान का जो निर्माण है उसमें लगने वाला समय है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लिख लेंगे। तो इन सारे प्रश्नों को याद कर लेना भाई। अब देखिए यहाँ पे संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आया। तो साथियों कैबिनेट मिशन है वो भारत में कब आया था। तो 1946 को आया था वो। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए है वो आपको सही आंसर करना है। अगला देखिए, दादा भाई नारोजी ने धन निष्कासन को किसकी संज्ञा दी है। तो उन्होंने दोस्तों अनिष्टों का अनिष्ट ये संज्ञा इसको दी थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे। देखिए, पुस्तक अनटू दिस लास्ट के लेखक है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। देखिए, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो साथियों अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को, ठीक है, जो स्थायी सदस्य है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अफसरों का सही क्रम है वो आपको बताना है। इसके बाद देखिए, गांधी जी के भारत में लौटने को किसने भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा का लौटना कहा है। तो ये किसके द्वारा कहे गए थे, ये वर्ण जो आपको है वो कमेंट करके बताना है, लिखना है। आगे देखिए, समाज सुधारण एवं राष्ट्रोत्थान के उद्देश्य को लेकर भारत दुर्दशा शीर्षक नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया था। प्लासी का युद्ध। देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था। तो ये आपको दोनों याद रखना है। साथ ही साथ 1857 की जो क्रांति है वो भी आपको याद रखनी है, उससे रिलेटेड भी कई बार पूछा जाता है। देखिए, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वो दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई थी। आगे देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को किसे फांसी दी गई। तो दोस्तों आपको पता है 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका सही आंसर रहेगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब आया था। तो ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। तो रिक्त स्थान देखिए कब आया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो अभी अभी हमने बात करी थी 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था भाई। देखिए, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, अभी अभी हमने पढ़ा है, दादा भाई नारोजी ने। 28 दिसंबर 1885 को किसकी अध्यक्षता में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये आपको पता है किसके अध्यक्षता में हुई थी भाई। तो यहाँ पे क्या दिया गया भाई, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी रहेगा भाई। इसके बाद देखिए, बंगाल में चटगांव शास्त्रागार पर हमला जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था। अब देखिए, अति लोकतात्मक प्रश्न आपके रहेंगे कुछ। 1885 में स्थापना के पश्चात कांग्रेस का पहला जो विभाजन है वो कब हुआ था। तो पहला विभाजन आपको बताना पड़ेगा भाई। कांग्रेस का विभाजन आपको पता है 1905 6 7 के आसपास हुआ था। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है तो 1909 का जो अधिनियम है उसको तो मार्ले मिंटो बोलते हैं। और एक और है 1919 का, ठीक है, 1919 का, तो उसको बोलते हैं कौन सा, रोलेक्ट एक्ट। कौन सा बोलते हैं, रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, दोनों याद रखना है। इसके बाद देखिए, कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। तो दोस्तों जो आपका 1920 के आसपास जो आंदोलन था, सत्याग्रह सॉरी अधिवेशन था, उसमें किया था ये भाई। रेगुलेट एक्ट लागू होने के समय जो बंगाल है उनका गवर्नर कौन था। तो वो आपको बताना है। रोलेक्ट सत्याग्रह कब हुआ था। तो अभी अभी हमने बात करी थी 1919 में हुआ था भाई। इसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इसके सचिव कौन थे, सचिव बताना है। राष्ट्रीय आंदोलन का कौन सा समय उदारवादी चरण कहलाता है। नरमपंथियों के संवैधानिक उपायों को भिक्षावृत्ति किसने कहा है। सैंडर्स की हत्या कब और क्यों की गई थी, ये आपको बताना होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको लिखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई थी। तो नाइटहुड की, नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी।
जलियांवाला बाग कब हुआ था भाई, ये तो पता है आपको 13 अप्रैल, या याद भी आप रख लेना डेट, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था भाई। आगे देखिए यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न है, इसमें देखिए राष्ट्रीय आंदोलन को उग्रवादी युग में प्रमुख गर्मपंथी नेताओं के नाम लिखने होंगे। जलियांवाला बाग कांड के बारे में लिखना है, फिर से आ गया। सत्याग्रह क्या है उसके बारे में लिखना होगा, गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। महात्मा गांधी के चिंतन पर किस किस का प्रभाव पड़ा था ये बताना होगा। और कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा गया है, नाम लिखना होगा, ये बताना है। राष्ट्रीय साहित्य के विकास ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में मदद की है बताना होगा। देखिए रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताना होगा, ठीक है, रैयतवाड़ी जो रैयतों के द्वारा की जाती थी उसके बारे में हो गया। मुक्ति दिवस से आप क्या समझते हैं, 1937 के आसपास मुक्ति दिवस बनाया गया था, ठीक है, ये बताना होगा, जो कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा था। अब देखिए साइमन कमीशन और उससे जुड़े घटनाक्रमों को आपको बताना होगा, साइमन कमीशन भारत में कब आया था ये भी बताना होगा आपको, ठीक है। अब बड़े प्रश्न आ गए 4 नंबर के, 5 नंबर के। दादाभाई नौरोजी के अनुसार धन निष्कासन के आर्थिक प्रभाव को स्पष्ट करना है। दोस्तों ये प्रश्न आपका 100% आएंगे, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे किसी आपको रिपीट मिल जाएंगे, इसलिए आप जरूर इसको देख लेना भाई। संविधान सभा के गठन के बारे में आपको लिखना होगा। गांधी जी के ट्रस्टशिप या न्यायशीलता के सिद्धांत को समझाना होगा। इसके बाद देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में आपको विस्तार से बताना होगा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में लिखना होगा। या फिर नारोजी के अनुसार धन निष्कासन का हो गया, धन निष्कासन का प्रश्न देखिए 4-5 बार रिपीट हो गया है अलग अलग। और यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका बतानी होगी, या फिर भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया समझानी होगी। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है, एक बार इन प्रश्नों को जरूर देख लेना, मैक्सिमम प्रश्न रिपीट रहेंगे एज इट इज़, ठीक है। और भी पेपर आपको ज़रूर मैं बता दूंगा जो भी रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, धन्यवाद।